हेलो अस्सलाम वालेकुम सभी आल भाई बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। और आज का ये वीडियो लास्ट तक बने रहे, बहुत अच्छी वीडियोस है कि जो लड़की मतलब हिंदू धर्म की लड़की हैं, इस्लाम कबूल कर रही हैं, तो उनके ईमान का कैसे पता करें कि वो सच्चे ईमान से मतलब सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल किए हैं या फॉर्मलिटी के लिए इस्लाम को कबूल किए हैं या इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस्लाम को कबूल किया है या इस्लाम की इज़्ज़त बनाने के लिए इस्लाम को कबूल किया है। तो आज ही मैं सब आपको बताऊंगी, क्योंकि आज का टाइम में बहुत चल रहा है कि काफ़ी लड़कियां, जैसे कि मैंने भी इस्लाम कबूल किया है और मुझे भी ना जाने कितनी बहनों ने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन मेरा ईमान तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना पक्का है कि जान चली जाए और मेरा ईमान न जाए और नबी और अल्लाह की या किसी भी सहाबी वलियों की शान में गुस्ताखी मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, मैं तो एक बहुत कट्टर वाली मुसलमान हूँ और ज़्यादातर मैं देखती हूँ वीडियो में, न्यूज़ देखती रहती हूँ कि चलता है कि ज़रा से अगर मतलब क्या है हमारी ही गलती हो, और जब हम गलती करेंगे, हम बेपर्दगी करेंगे, हम गैर मर्दों से बात करेंगे, ज़बान दराज़ी करेंगे, तो वो हिंदू शौहर हो या मुस्लिम शौहर हो, वो अपनी बीवी को समझाएगा, डांटेगा। ठीक है, वो समझाने की कोशिश करेगा और जब नहीं समझेगी तो वो डांटेगा भी, सख्ती के साथ भी पेश आएगा। लेकिन उसमें लड़कियां क्या कहते कर देती हैं आज के टाइम में, जो लड़की इस्लाम कबूल कर रही हैं, कुछ लड़कियां के ईमान कच्चे हैं और वो एकदम से ट्रोल करने लगती हैं कि ये मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान फोर्स कर रहे हैं, मुसलमानों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अरे भाई, जब तुमने इस्लाम में दाखिल हुई हैं, जब आप इस्लाम में दाखिल हुई हैं तो आपको अपने हस्बैंड की बात का भी थोड़ा मतलब उनको समझना चाहिए, उनकी फीलिंग को भी समझना चाहिए। और एकदम से ही आप हिंदू मुस्लिम करने के लिए लड़कों पर गलत इल्ज़ाम लगा देती है, ये गलत है। अल्लाह ने कहा है इन्ना लिल्लाहि व साबिरीन, आप सब्र करो, सब्र करने वाले के साथ बेशक अल्लाह है। तो क्या ये मुस्लिम लड़के जो हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं, सिर्फ वही लड़की ट्रोल हो रही है? क्या उन्हीं लड़कियों को मारा पीटा जा रहा? उसके अलावा कोई लड़की नहीं मारी पीटी जा रही है? किसी लड़की का कोई कत्ल नहीं हो रहा है? किसी लड़की का कोई मर्डर नहीं हो रहा है? किसका नहीं हो रहा है? मैं तो जहाँ तक भी उम्मीद देख रही हूँ कि हर लड़की का होता है, हिंदू हो या मुसलमान हो, माँ बाप की मर्ज़ी से जो शादी कर रही हैं उन तक के साथ गलत हो रहा है। तो ये चीज़ गलत है, ये जिहादीपन ख़त्म करो। और अगर आपने सच्चे दिल से अगर इस्लाम को अपनाया है, इस्लाम में दाखिल आप हुई हैं, तो इस्लाम उस ईमान की लाज रखो, उसकी रिस्पेक्ट करो, सर आँखों पर रखो और अपने नबी की हदीस और अपनी बीवी फ़ातिमा की कनीज़ अगर आप हैं तो उनके बताए हुए तरीक़ों पे आप चलो। ठीक है, हमारे शौहर का हक़ है हमें समझाना, गलत अच्छी बुरी बातों से रोकना, क्योंकि जब हम किसी धर्म मज़हब में रहते हैं तो अगर हम उस मज़हब धर्म को अपनाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना फ़र्ज़ है हमारा। ठीक है, अगर हम नहीं चलते हैं तो गलत तरीका है, हम खुद गुनहगार हैं। तो किसी भी लड़के पर आप इल्ज़ाम इस तरीके के ना लगाएं कि मुसलमान ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। आप लोगों का तरीका गलत है, आपका ईमान कच्चा है। जिस दिन आपका ईमान पक्का हो जाएगा ना, तो आपके ऊपर लाख करोड़ भी मुसीबत आएंगी ना, तो आप अल्लाह के लिए सब्र करके चलेंगी, क्योंकि सब्र में अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी फजीलत रखी है। सब्र करने वाले के साथ अल्लाह है। और अल्लाह जिस बंदे को हिदायत देता है ना, अल्लाह ताला उसे इम्तहान भी लेता है। और इम्तहान हर मोमिन या मोमिना के लिए नहीं है, अल्लाह ने जिसको अपने लिए चुना है, अल्लाह ने जिसको हिदायत दी है, अल्लाह ने जिससे मोहब्बत करता है, अल्लाह उसी को इम्तहान देता है। तो इस चीज़ का आप ये ना करें, कोर्ट कचहरी में ना जाए कि मेरे साथ उसने मुसलमान ने ऐसा किया, मेरा ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। चलो ज़बरदस्ती आपका धर्म परिवर्तन करा दिया, ठीक है, तो जज के सामने क्या आपकी कनपट्टी पे तमंचा रख के आपसे बयान दिलाए थे कोर्ट में? जब आपने कोर्ट मैरिज किया होगा, आपने रजिस्ट्रेट कराया होगा। तो ये चीज़ें ना सही नहीं है। आप दुनियादारी में झूठ बोल के किसी भी लड़के को, किसी के भी बाप को, किसी की भी माँ बहन को फंसा सकती हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ, क्योंकि अल्लाह देख रहा है, जब अल्लाह की अदालत में आपकी तरफ का फ़ैसला आएगा, उस बेटे की तरफ का फ़ैसला आएगा, उसकी माँ के बाप की तरफ का फ़ैसला आएगा, तो आप मुंह दिखाने के, ऊपर को मुंह उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। क्यों? अगर आपने सच्चे दिल से अगर इस्लाम को अपनाया है तो आप कभी ये घिनौनी, गंदी हरकत आप कभी नहीं करेंगी। इस्लाम
कबूल करने वाला है, जिसके सीने में सच्चे दिल से ईमान बस गया हो, अल्लाह से मोहब्बत करता हो, उस नबी से मोहब्बत करता हो, या बंदी हो या बंदा हो, उसके ऊपर लाख करोड़ मुसीबतें भी आ जाए तो वो कभी अपने ईमान के लिए गलत नहीं कहेगा। और जिसे अपने मुसलमान बनने के बाद अपने शोहर से मोहब्बत हो कि लाख करोड़ अत्याचार उसका शोहर उस पर कर ले, अगर वो अपने ईमान की पक्की होगी तो वो अपने उस शोहर के 1000 करोड़ जुर्मों को भी सहन करके बैठेगी। इसलिए कि अल्लाह मैं तो तेरी बारगाह में आई हूँ, ले ले तू इम्तहान मुझसे ले रहा है, लेकिन मुझे तेरी इम्तहान में पास होना है। तो ऐसा सब्र करके मेरी बहनों चलो, ना कि किसी के बाप पे, किसी के बेटे पे, किसी की माँ पे, किसी की बहन पे, और होने वाले अपने शोहर पे जिसको आपने चुना है, इस्लाम में आप दाखिल हुए, उसी पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं। एक चंद सिक्कों के लिए आप जाके कोर्ट कचहरी में खड़ी हो जाती है कि मुसलमानों ने हमारा धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती कराया। ये सब गलत सोच है। मैंने भी सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे टुकड़े भी हो जाएंगे ना तो कभी मैं अपने ईमान को गलत नहीं कहूँगी, अपने ईमान के ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगी। क्यों? मैंने आदमियों के लिए नहीं किया। आदमी तो मुझे हिंदू में भी मिल जाता, ससुराल तो मुझे हिंदू में भी मिल जाती, लेकिन मेरा ईमान मुझे नहीं मिलता। मैंने सिर्फ अपना ईमान पाने के लिए अपनी ज़िंदगी को चुना है, अपने रास्ते को चुना है, अपनी मंजिल को चुना है। तो ऐसा काम करो जिससे अल्लाह भी आपसे खुश और दुनिया भी खुश, अब आपकी आखिरत भी अच्छी। ठीक है ना बहनों? किसी पे भी अतिलदाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं लेके आता है। लोग मुझे भी बोलते थे ऐसे, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से बनी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनना बहुत मुझे बहुत पसंद था। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।